गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और आज ये मेरा इसका 10वां वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा हेलिकल पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए हेलिकल पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हेलिकल पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, ये आज का टॉपिक है। सबसे पहले मैं बता दूं हेलिकल पाथ क्या होता है। तो बच्चों हेलिकल पाथ क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल हमारा इस शेप में जो है हमारा आगे बढ़ता है, ऐसा पाथ फॉलो करते हुए वो आगे की ओर जाता है। किसमें? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जब उसके ऊपर फोर्स लगता है। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो अभी तक हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में पढ़ा, उसमें सबसे पहले ये पढ़ा कि हमारा जो है चार्ज पार्टिकल अगर हमारा किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो है v वेलोसिटी से इंटर करता है तो उसके ऊपर जो एक फोर्स लगता है जो कि मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है, और वो होता है बराबर QV क्रॉस B, और इसकी जो है वैल्यू आती है QVB साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसके 3 तरीके से हमारे पाथ बनते हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन होता है, दूसरा होता है बच्चों हमारा सर्कुलर मोशन, और तीसरा होता है हेलिकल पाथ। ठीक है बच्चों, और ये तीनों ही पाथ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं थीटा के ऊपर। अगर बच्चों थीटा हमारा V एंड B के बीच में, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में 0 होता है तो हमारा चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे जाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे जाता है। बच्चों थीटा अगर हमारा होता है 90, एग्जैक्टली 90 होता है किसके बीच में? V एंड B के बीच में। ठीक है, V एंड B के बीच में अगर हमारा होता है इस तरीके से, तो बच्चों क्या होता है हमारा जो है चार्ज पार्टिकल हमारा जाता है सर्कुलर मोशन पर। ठीक है, सर्कुलर मोशन पर। ये बच्चों हम पढ़ चुके हैं पिछले 2 वीडियो में। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में, और बच्चों इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में कि हमारा सर्कुलर मोशन पर इस तरीके से जाना है। अब बच्चों यहाँ पे सवाल पैदा ये होता है कि कोई जरूरी थोड़ी है कि एंगल हमेशा 0 हो और 90 हो सकता है एंगल 0 90 के बीच में कुछ हो, या 90 180 के बीच में कुछ हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब कभी भी ऐसा होता है, जब कभी भी होता है ऐसा कि थीटा जो होता है, थीटा V एंड B के बीच में वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो है अदर देन, ठीक है, अदर देन 0 एंड 90 और 0 के अदर देन। यहां पर एक फिगर और आती है, 0 हो या 180 हो। 180 पे भी हमारा स्ट्रेट लाइन आता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होता है? अदर देन 0 90 एंड 180, ऐसे लिख लीजिए, 0 90 एंड 180 के अदर देन कोई हो। ठीक है, तब बच्चों क्या पाथ होगा, ठीक, ये हम देखेंगे। और बच्चों वो पाथ होता है हेलिकल पाथ। अब ये किस तरीके से बनता है चलिए इसको देखते हैं। आपको इस टॉपिक को समझने के लिए ये और ये कंसेप्ट पूरी तरह आना चाहिए, और फोर्स का भी पूरा कंसेप्ट आना चाहिए। जिस किसी ने भी जो है पिछला वीडियो ना देखा हो या कोई भी डाउट हो तो पहले उस वीडियो को देख ले, फिर इसको देखें। मैं आपसे बच्चों एक बात कहना चाहता हूं कि आपको मेरे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का जो है फुल जो है आपको सोल्यूशन मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ का फुल सोल्यूशन मिलेगा। आपको करना क्या है, टॉपिक का नाम डालिए, जो भी टॉपिक आपको चाहिए, और साथ में जो है
स्लैश लगा करके मेरा नाम डाल दीजिए आदर्श अग्रवाल। ठीक है, जैसे ही आप ये काम करेंगे आपके सामने वो टॉपिक जो है आ जाएगा जो आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो, फिजिक्स का, मैथ का, केमिस्ट्री का, उसको डालिए और नाम डाल दीजिए मेरा आदर्श अग्रवाल, तो आपके सामने वो टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों जो है स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारा जो है वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो है कोई एंगल होता है जो कि 0, 90 और 180 नहीं होता, कोई भी एंगल होता है, तो हमारा जो है मैग्नेटिक फोर्स के चार्ज के ऊपर किस तरीके से एक्ट करता है हम इसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या होता है। ठीक है, सपोज करिए कि हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए कुछ इस तरीके से है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी है इस तरीके से। और बच्चों हमने क्या किया, हम एक चार्ज पार्टिकल लाए। ठीक है, सपोज करिए कि हमारे पास एक प्लस चार्ज पार्टिकल यहां पर इस तरीके से है, और बच्चों वो जो है मैग्नेटिक फील्ड से v वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, वो जो है v वेलोसिटी के साथ एक प्लस जो है एक प्लस चार्ज पार्टिकल, हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल बनाता है। अब बच्चों हमारा जो है फोर्स लगेगा इसके ऊपर, फोर्स किसके हिसाब से लगेगा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, देखिए चार्ज है, Q होगा, V इसके पास है और B बच्चों V प्रेजेंट है, एंगल इसके बीच में थीटा है। तो बच्चों ये हमारा कितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों ये फोर्स जो है इसको किस पाथ पे ले जाएगा, किस पाथ पे ले जाएगा, यहां पर हमको इसको समझना है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, ठीक क्या होगा यहां पर देखिए एक इसका जो है कंपोनेंट हमको वेलोसिटी का इधर मिलेगा इस तरीके से, और ये होगा बच्चों हमारा v cos थीटा। ठीक है, इसको हम करेंगे पैरेलल कंपोनेंट v पैरेलल इक्वल टू v cos थीटा। और बच्चों इसके बाद जो है हमारा एक कंपोनेंट हमको मिलेगा इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से, और ये होगा हमारा v परपेंडिकुलर, और ये होगा बच्चों हमारे पास v साइन थीटा। इस तरीके से बच्चों हमको इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मिलेंगे। ठीक है, दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक मिलेगा पैरेलल जो कि होगा v cos थीटा, और दूसरा मिलेगा इसके परपेंडिकुलर जो कि होगा v sin थीटा। अब बच्चों देखिए v sin थीटा अपना अलग रोल प्ले करेगा और ये वाला v cos थीटा अपना अलग रोल प्ले करेगा। अगर आप देखें तो v पैरेलल यानी कि v cos थीटा, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमारा जो एंगल है वो बच्चों है 0। ठीक है, यहां पर देखिए, और बच्चों v परपेंडिकुलर यानी कि हमारा जो आया है v sin थीटा, और जो है मैग्नेटिक फील्ड में उसमें जो एंगल है बच्चों वो हमारा जो है वो है 90। इस चीज को आप देखिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर दोनों काम होगा, एक तो पैरेलल वाले में 0 वाला एंगल वाला जो है डायरेक्शन मिलेगा, और बच्चों जो परपेंडिकुलर ये है इसमें 90 है, तो यहां पर हमको 90 वाला जो है एक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले हम 90 वाला एक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद जो है बात करेंगे कि हमारा पैरेलल कैसे। अब देखिए इसके और इसके B के बीच में ये B का डायरेक्शन हुआ, और बच्चों ये वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हुआ v sin थीटा, इसमें हमारा कितना एंगल है 90 इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा F कैसे निकलता है, F निकलता है Q V क्रॉस B, ऐसे निकलता है। बच्चों हमें डायरेक्शन निकालना है किसका, फोर्स का। फोर्स के लिए हम क्या करेंगे V क्रॉस B, तो V क्रॉस B निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमारा जो है V के डायरेक्शन में अपने उंगलियों को रखेंगे और इसको B के डायरेक्शन में मोड़ेंगे, तो थंब का डायरेक्शन हमको फोर्स देगा, थंब का डायरेक्शन हमको फोर्स देगा। यानी कि क्या होता है, फोर्स हमारा क्या है इनवर्ड लगेगा, अंदर की ओर ऐसे इसके ऊपर फोर्स हमारा लगेगा, तो ये है इसको अंदर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि देखिए ये हमारा इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। ठीक है, फोर्स के कारण इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। ठीक,
ये बात आ गई। लेकिन बच्चों ये वाला जो कंपोनेंट इससे कहेगा कि तुम आगे चलो, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट कहेगा कि आप सर्कुलर मोशन पे ऐसे आइए, और ये वाला कहेगा कि तुम आगे चलो, हमारी वजह से आगे स्ट्रेट लाइन पे चलो, इस तरीके से। भाई इसको कोई रोकने या टोकने वाला तो है नहीं, तो ये वाला आगे ले जाएगा और ये वाला सर्कुलर मोशन पे इस तरीके से ले जाएगा। देखिए जहां पर हमारा v और वेलोसिटी के कंपोनेंट के बीच में एंगल 0 होता है, वहां पर हमारा जो है स्ट्रेट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। स्ट्रेट डायरेक्शन में फोर्स लगता है और स्ट्रेट लाइन मोशन है। इसमें क्या होता है, हमारा सर्कुलर मोशन बनता है, ये बात आप जान चुके हो। तो देखिए क्या होगा कि इस वाले कंपोनेंट की वजह से जो है फोर्स लगेगा अंदर की ओर, तो ये जो है देखिए क्या होगा, अंदर की ओर ऐसे भागेगा और ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से आएगा, उसके साथ साथ ये आगे भी चलेगा। तो कुल मिलाकर के ये आगे भी चलेगा और सर्कुलर मोशन पे भी आएगा, ठीक है। और एक ही टाइम पे दोनों जो है फोर्स लग रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, कुल मिलाकर के इसकी वजह से इसका जो है ये पाथ जो है यहां पर इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से ये अपना चलेगा, ठीक है। देखिए अब ये पाथ जो होता है, ये वाला पाथ कहलाता है हमारा हेलिकल पाथ। ये वाला पाथ हमारा कौन सा पाथ कहलाता है, हेलिकल पाथ। अब बच्चों देखिए, अब देखिए इसके कुछ टेक्निकल टर्म होते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, बहुत इजी टॉपिक है, इस चीज को हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारा जो जिस सर्कुलर मोशन पे घूम रहा था उसमें क्या था कि एक रेडियस था, एक टाइम पीरियड था, एक फ्रीक्वेंसी था। सेम चीज बच्चों यहाँ पे आएगी, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है सर्कुलर मोशन पे घूमने के साथ साथ जो है ये आगे भी बढ़ता है। तो बच्चों यहां से यहां तक की बीच की डिस्टेंस जितनी आगे बढ़ता है, ठीक है, एक चक्कर में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पिच, ठीक है, उसको बोलते हैं पिच। ये एक्स्ट्रा टर्म है, इसको अभी हम निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो है रेडियस कितना होगा। तो रेडियस बच्चों हमारा जो पिछली बार आया था वो आया था mv डिवाइडेड बाई qb, ठीक है, इस तरीके से आया था। बच्चों यहाँ v जो है वो v परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हम v परपेंडिकुलर लिखेंगे और ये आ जाएगा हमारा mv साइन थीटा, mv साइन थीटा अपॉन qb। इस तरीके से बच्चों रेडियस होगा इस हेलिकल पाथ का, ठीक है, इस हेलिकल पाथ का जो है रेडियस होगा। अब बच्चों अगला टर्म आता है हमारा टाइम, कि एक चक्कर में टाइम कितना लेगा। तो बच्चों एक चक्कर में हमारा कितनी डिस्टेंस तय करेगा, 2πr डिवाइडेड बाई स्पीड इसकी कितनी है, ठीक है, इसकी स्पीड जो है वो कितनी है, वो बच्चों हमारी v साइन थीटा, ठीक है। तो बच्चों r की वैल्यू हम रखेंगे ये वाली, तो आ जाएगा 2πm v साइन थीटा डिवाइडेड बाई qb और v साइन थीटा। बच्चों साइन v साइन थीटा v साइन थीटा कट गया और हमारे पास जो आया वो आया 2πm अपॉन qb। ये बच्चों क्या हुआ, एक चक्कर, जैसे सर्कुलर मोशन में एक चक्कर जितना घूमेगा तो हमारा इतना टाइम लेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं दोनों चीज को, अभी आगे काम आएगी। तो देखिए क्या हुआ, रेडियस जो आया हमारे पास, रेडियस जो आया हेलिकल पाथ का, वो बच्चों आया हमारा mv साइन थीटा अपॉन qb। टाइम पीरियड जो आया बच्चों, एक चक्कर का जो टाइम था वो आया बच्चों 2πm अपॉन qb, ये आया। और बच्चों एक टर्म होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है जो कि होता है 1/t। तो इसका रिवर्स कर देंगे तो आ जाएगा हमारा qb डिवाइडेड बाई 2πm, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बच्चों। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, फ्रीक्वेंसी हो गई बच्चों हमारे पास, फ्रीक्वेंसी सिंपल सी बात आएगी हमारी, वो आएगी 1/t और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी qb अपॉन 2πm। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक चक्कर में, एक सेकंड में हमारा ये कितने राउंड ले लेगा, ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं पिच की, ठीक है, पिच की। तो देखिए बच्चों पिच बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए कि ये एक चक्कर लगा रहा है ऐसे और साथ में आगे बढ़ रहा है, तो जितनी देर में ये एक राउंड कंप्लीट करता है उतने ही टाइम में आगे बढ़ता है।
तो मतलब घूमने के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए और आगे बढ़ने के लिए जो टाइम है वो सेम है, वो टाइम अंतर नहीं, टाइम सेम है। बच्चों इसको आगे ले जाने वाली जो वेलोसिटी है वो बच्चों हमारी है पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और उसकी वैल्यू आती है हमारी v cos थीटा। तो बच्चों जो पिच आएगा, ठीक है, पिच आएगा वो आएगा v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, जितना टाइम हमारा एक चक्कर में लगा। बस सिंपल सी बात है। तो बच्चों हम यहां लिख देंगे v cos थीटा इनटू टाइम है बच्चों हमारे पास वो है 2 पाई m अपॉन QB। ये बच्चों हमारा आ गया इसका पिच, ठीक है, ये बच्चों आ गया हमारा इसका पिच। और बच्चों ये जो हमारा तीसरा केस था जिसमें जो है हमारा थीटा एंगल वेलोसिटी कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0, 90 और 180 नहीं है, उसमें हमारा इस तरीके से जाता है। अब बच्चों जो आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे उसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, न्यूमेरिकल्स में होगा कि कभी आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड को अंदर कर देगा ऐसे, कभी बाहर कर देगा, कभी वेलोसिटी इधर कर देगा, उधर कर देगा, वो आपको न्यूमेरिकल्स में देखना पड़ेगा। बेसिकली इसमें जो है क्वेश्चन अधिकतर जो है एमसीक्यूज में आते हैं और कंसेप्चुअल आते हैं, न्यूमेरिकल के कम ही आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको आना सब चाहिए। तो बच्चों इसका ये थ्योरेटिकल पार्ट हमारा जो है कंप्लीट हुआ। तो अब बच्चों हम करते हैं इसके एक दो प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों हमारे पास जो सवाल है इस समय वो बहुत ही सिंपल सा है और फॉर्मूला बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है सिंपल सा है। देखिए क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक, देखिए मैग्नेटिक फील्ड है और बच्चों इसका जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की बी की, वो सपोज कर लिए हमारा 10 टेस्ला है, ऐसे हमने सपोज कर लिया, ठीक। अब बच्चों क्या हुआ कि एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है और उस पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है और वो हमारा यहां से एंगल बना रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 30 डिग्री सॉरी सेंटीग्रेड नहीं, 30 डिग्री हमारा जो है एंगल बना रहा है, ठीक। तो हमसे पूछा गया फाइंड द आर टाइम पीरियड एंड पिच ऑफ द मोशन, ठीक है, जो मोशन हो रहा है उसमें रेडियस निकालिए, टाइम पीरियड निकालिए और पिच निकालिए। 3 सिंपल सी चीज पूछी है। बच्चों देखिए तो अभी हमने क्या किया था, रेडियस का जो फॉर्मूला निकाला था वो आया था हमारा mv sin थीटा अपॉन QB, ठीक है, mv sin थीटा अपॉन QB। और बच्चों हमको यहाँ पर जो चीज नहीं पता वो मैं आपको बता देता हूं। वेलोसिटी है इसकी 2 × 10 टू द पावर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। चार्ज जो है, ठीक है, चार्ज जो है हमारा वो है हमारा, ठीक है, 4 × 10 टू द पावर -16 कूलम का चार्ज है और मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल है m, वो है हमारा 2 × 10 टू द पावर -20 kg। इस तरीके से हमने सपोज कर लिया, ठीक है बच्चों। तो हमको निकालना है इसका रेडियस, टाइम पीरियड एंड पिच। तो देखिए बच्चों इसमें सिर्फ सिंपल सी वैल्यू रखनी है। तो mv sin थीटा, तो m है हमारा 2 × 10 टू द पावर -20, v है हमारा 2 × 10 टू द पावर 10 और साइन थीटा है sin 30। तो बच्चों sin 30 हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे sin 30 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई चार्ज। चार्ज है हमारा 4 × 10 टू द पावर -16 कूलम और B है हमारा 10 टेस्ला। इस तरीके से है बच्चों, ये आ गया बच्चों, इसमें वैल्यूज रखेंगे, अभी हाथ में हमारा आ जाएगा। चलिए तो sin 30 हो गया 1/2, तो हम यहाँ पर बच्चों कर देते हैं 1/2 इस तरीके से। देखिए 2 से 2 कट गया, ठीक है, इस 2 से कटेगा आएगा फिर 2, तो बच्चों ऊपर आ गया हमारा सब कुछ होकर के 10 टू द पावर -10 और नीचे आ रहा है हमारा 2 × 10 टू द पावर -15। तो कुल मिलाकर के आ गया 1/2 × 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 5 मीटर, यानी कि आ गया हमारा 0.5 × 10 टू द पावर 5 मीटर, यानी आ गया 5.0 × 10 टू द पावर 4 मीटर। ये आ गया रेडियस। तो बच्चों हमारा जो रेडियस निकल के आया वो हमारा निकल के आया
5.0 इंटू 10⁴ मीटर, इतना जो है उसका रेडियस होगा। ये रेडियस हमारा निकल गया। अब बच्चों इसके बाद हमको निकालना है टाइम पीरियड, ठीक है, कि हमारा टाइम कितना लग रहा है। ठीक, तो बच्चों देखिए टाइम कितना लग रहा है वो हम देखते हैं। तो टाइम का जो हमारा फॉर्मूला था वो बच्चों था हमारा 2πm/QB, ये था, सिंपल सी बात। तो बच्चों इसमें भी हमको कुछ नहीं करना है, हमको वैल्यूज पुटनी है। तो क्या हुआ 2π इंटू m, m है हमारा 2 इंटू 10⁻⁻20 kg डिवाइडेड बाई Q। ठीक, Q जो है वो आ रहा है बच्चों हमारा, यहां पे Q लिखा है 4 इंटू 10⁻⁻16 और B है हमारा 10 टेस्ला। तो ये आंसर आ गया बच्चों। देखिए 2 से 2 और ये 4 कट गया और बच्चों आया हमारा पाई इंटू, ठीक है, ये 15 और ऊपर चला जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻5, ये आ रहा है। ठीक है, पाई इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड। तो टाइम पीरियड बच्चों हमारा इतना आ गया। ठीक है, टाइम पीरियड हमारा आ गया इतना। तो हमारा जो टाइम पीरियड आया उसको नोट कर लेते हैं, वो आ गया पाई इंटू 10⁻⁵ सेकेंड। ठीक है, इतने कम टाइम में जो है इतना बड़ा रेडियस ये बना दे रहा है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, हमको निकालनी है पिच। तो देखिए पिच क्या होता है, पिच का जो फॉर्मूला था वो था पिच इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। v है हमारा इतना, 2 इंटू 10⁻10, cos थीटा है रूट, cos थीटा होगा cos 30, तो हम यहां पे लिखेंगे cos 30 इंटू टाइम ये आया है पाई इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, हमारा आंसर हमारे हाथ में आ गया बच्चों, कुछ नहीं है इसमें। 2 इंटू पाई इंटू इसकी वैल्यू रखेंगे √3/2, ये 10 है ये -5 है, तो हमारा आ गया 10⁵। तो बच्चों देखिए 2 से 2 कट गया, तो आया ये √3 या कहें पाई√3 इंटू 10⁵ मीटर। इतना जो है इसका होगा पिच। ये बच्चों हमारा आंसर है। ठीक है, वैल्यूज यहां पर अलग आएंगी तो थोड़ा सा इसका जो है रिजल्ट हमारा चेंज हो जाएगा। बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, सिंपल था, मैंने पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दिया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो IIT 1986 में आ चुका है। तो बच्चों देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा IIT 1986 में, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर देखते हैं कैसे होगा। बच्चों यहाँ पे है ए बीम ऑफ प्रोटॉन enters in an uniform magnetic field of 0.3 Tesla with a velocity of 4 into 10⁵ meter per second at an angle of 60 degree to the field. Find the radius, time period and pitch of the motion. जो हमारा मोशन उसका रेडियस, टाइम पीरियड और पिच हमारा क्या है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या क्या चीज हमको दे रखा है। तो सबसे पहले हमको प्रोटॉन दे रखा है, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, फिर बच्चों बी हमारा दे रखा है 0.3 टेस्ला, और वेलोसिटी जो हमको दे रखी है वो है 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। थीटा जो एंगल हमको दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हमको रेडियस निकालना है। तो बच्चों जो रेडियस आएगा, ठीक है, वो रेडियस आएगा बच्चों mv sin थीटा अपॉन QB, ये होगा बच्चों हेलिकल पाथ में। ठीक है, mv sin थीटा अपॉन QB, ये आ गया बच्चों। कुछ नहीं करना, हमको वैल्यूज रखनी है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है बच्चों वो होता है हमारा 1.67, मास ऑफ प्रोटॉन वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको आप नोट कर लीजिए, बार बार आपको ये काम आएगा। ठीक है, जैसा इसमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर हमने कहा 1.67 इंटू 10⁻⁻27, वेलोसिटी हमारी दे रखी है 4 इंटू 10⁵। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा हमारा साइन 60, और बच्चों यहाँ पर Q की वैल्यू हमारी है 0.3 टेस्ला, और B की नहीं, Q की वैल्यू सॉरी नहीं है, Q की वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19,
और बी की वैल्यू है 0.3 टेस्ला। ठीक है बच्चों, इसमें करना कुछ नहीं है, इसको कैलकुलेट करना है बच्चों। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1.2 सेंटीमीटर। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो बच्चों पहला जो पार्ट हुआ इसका वो हुआ रेडियस, वो आया 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.2 सेंटीमीटर इस तरीके से ये आ गया। अब बच्चों इसका दूसरा पार्ट है, वो पार्ट है हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है कि हमारा एक चक्कर में कितना जो है वो लगेगा। तो बच्चों टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला हेलिकल पाथ में था वो था हमारा 2πm/qb। ठीक है, देखिए टाइम पीरियड में हमारा ना तो हमको v से कोई मतलब है ना r से कोई मतलब है। ठीक है, ये हमारा इतना आता है। तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 3.14 इंटू मास है हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई चार्ज है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये है हमारा 0.3। ठीक है बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे जो हमारा टाइम आएगा वो आ रहा है, टाइम जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 21.75, आई थिंक 21.75 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड। मतलब एक चक्कर लगाने में वो इतना टाइम लेगा। ठीक है, तो बच्चों टाइम पीरियड भी हमारा इस तरीके से निकल आया, 21.75 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब लास्ट में हमारा क्या है, वो पूछा है पिच। तो पिच क्या होता है, पिच का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है पिच का, वो होता है बच्चों v पैरेलल इंटू टाइम पीरियड। v पैरेलल हमारा क्या है, वो है v cos थीटा इंटू टाइम, जो ये निकल के आया है। तो बच्चों v हमारा कितना है, वो है 4 इंटू 10⁻⁵, और बच्चों cos थीटा क्या है हमारा, cos 60 इंटू टाइम ये वाला आया है 21.75 इंटू 10⁻⁻8। बच्चों cos 60 होता है हमारा 1/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2, ये कट जाएगा, ये आ गया 2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो पिच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों हमारी 4.35 सेंटीमीटर, 4.35 सेंटीमीटर। ये बच्चों कैलकुलेशन का पार्ट था, करना तो खुद ही पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको आंसर इसका डायरेक्टली दिखा दिया। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन थे जो कि फार्मूला बेस्ड थे और बच्चों कैलकुलेशन बेस्ड थे। अब बच्चों मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूं जिसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का जो है वो हमको वेक्टर के कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, सीधा सीधा नहीं देखा है कितना टेस्ला है इतना वो है, हमको वेक्टर के कार्टेशियन फॉर्म में हमको दोनों चीज दे रखी है। तो देखिए वो वाला क्वेश्चन हमारे से कैसे होता है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अंदाज में हमारे पास आया है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन क्या है, फिर देखते हैं इसकी बारीकियां क्या होंगी। देखिए क्या है, एक चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज मूविंग विद a velocity v1i कैप प्लस v2 j कैप। ठीक है, इन ए मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू b0 i कैप, फाइंड द रेडियस, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए हमको जो है वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर हमारा वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है और इसीलिए क्वेश्चन हल्का सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है। सिर्फ इसको आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चेंज है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमको दे रखी है वो बच्चों हमको दे रखी है b इक्वल टू b0i। इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा जो है b0i इस तरीके से है, b इक्वल टू b0i इस तरीके से है, बस b0i क्या इस तरीके से है। अब बच्चों वेलोसिटी हमको दे रखा है v1i प्लस v2j, यानी क्या हुआ हमारा कि वेलोसिटी हमारा इस तरीके से है, ये देखिए ये हमारा हो गया वेलोसिटी, ये हो गया v1i और ये बच्चों हो गया v2j, बस और इसमें कुछ नहीं है। यानी कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल में, एक्स एक्सिस यानी कि हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में, और दूसरा जो है v2j वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड के। अब बच्चों ये वही कंडीशन हमारी पूरी करता है जिसमें हमारा चार्ज पार्टिकल जो है हेलिकल पाथ पे हमारा जो है जाएगा, हेलिकल पाथ पे हमारा जो है मोशन होगा, किसका, चार्ज पार्टिकल का।
अब देखिए बच्चों, जब चार्ज पार्टिकल का मोशन हमारा हेलिकल पाथ पे आता है तो हमको तीन चीज निकालनी पड़ती है। सबसे पहले निकालनी पड़ती है रेडियस। तो रेडियस है हमारा वी एम वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब बच्चों मास इसका दे रखा है हमको m, और बच्चों जो हमारा v परपेंडिकुलर है वो है v2, और बच्चों जो हमारा जो है q है वो q है, और b है वो b नॉट आई है तो b नॉट आएगा। ये हमारा हो गया इसका रेडियस। दूसरा बच्चों हमारा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इसमें v और r से कोई मतलब नहीं होता, तो बच्चों ये हमारा इतना ही आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इसमें कोई भी वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे। तीसरी चीज बच्चों हमारे पास आती है वो आती है पिच, और पिच होती है बच्चों हमारे पास v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। तो बच्चों v पैरेलल है हमारा v1 और टाइम पीरियड बच्चों हमारे पास है ये, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई m अपॉन क्यू बी से, और ये बच्चों हो गया हमारा 2 पाई m v पैरेलल यानी v1 p पैरेलल है अपॉन क्यू बी। इस तरीके से बच्चों हमारा तीनों चीज हमारा निकल आया। अब बच्चों यहां पर सपोज ये करिए इसकी कुछ वैल्यू दे रखी v1 v2 की। सपोज करिए v1 हो गया 2i और v2 हो गया बच्चों हमारे पास जो है 3i, ऐसे हो गया। और बच्चों यहां पर हमको दे दिया b नॉट, वो हमको दे दिया 5i। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इनकी वैल्यू रख लेंगे और इसकी जो है हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए v2 हमारा क्या हो गया, देखिए अब हमने क्या किया, पहले हमारा था v1i प्लस v2j, इसकी वैल्यू हो गई 2i प्लस 3j, ऐसे हो गया। और पहले हमारा b था b नॉट i, और अब बच्चों हो गया हमारा ये 5i। इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे रखा है और कुछ नहीं है। तो बच्चों देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, m को लिखा m, v परपेंडिकुलर यानी v2 वाला ये आ गया 3, तो इसकी लिख दी 3, और डिवाइडेड बाई q इंटू 5, तो इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 3m अपॉन 5q। इस तरीके से यहां पर देखिएगा 2 पाई इंटू m डिवाइडेड बाई q है q और b नॉट है 5, तो बच्चों हमारे पास आ गया 2 पाई m अपॉन 5q। इस तरीके से आ गया बच्चों, और इसी तरीके से पिच निकल आएगी हमारी, और वो पिच होगी बच्चों हमारी, ये यहाँ पे ये हमारी निकल के आई है, इस पे जो वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे। तो बच्चों देखिए वैल्यूज क्या आई, यही 2 पाई इंटू m है, v1 की वैल्यू है बच्चों 2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2, q की वैल्यू q, और b की बच्चों वैल्यू है हमारी, यहाँ जो b नॉट था इसकी वैल्यू है 5, तो वैल्यू आ गई हमारी 4 पाई m अपॉन 5q। इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मेरा जो आपको बताने का पर्पस था, वो पर्पस यहाँ पर जो था वो ये था कि हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जो है वो हमको वेक्टर के कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं, और बच्चों हमारा क्या वेक्टर है, क्या डायरेक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आता है, और फिर क्वेश्चन जो है रहता सेम है फिर भी बदल जाता है। ठीक है, रहता सेम है फिर भी बदल जाता है। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड को बदल रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हम बदल रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या किया, इसको बदला। अब बच्चों ये हो गया B इक्वल टू 5J, इस तरीके से हो गया। मतलब क्या हुआ कि अब हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है J की डायरेक्शन में होगा। J की डायरेक्शन में होने से क्या होगा कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरीके से हमको मिल रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा देखिए इस तरीके से हमारे सामने आ रहा है। ठीक, इस तरीके से हमारे सामने आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये देखिए हमारे पास ऐसे आ गया। अब देखिए बच्चों इसमें क्या होता है कि हमारा जो है एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है, मास m है, वो हमारा इंटर करता है। सपोज करिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी यही है, तो देखिए ये हुआ हमारे पास 2i इस तरीके से, और बच्चों वेलोसिटी इसकी इधर आई y3j। ठीक है, इस तरीके से आई वेलोसिटी। तो बच्चों हमारा इसका पाथ क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, और बच्चों इसका पिच क्या होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा। अब देखिए क्या हुआ, B जो है B इक्वल टू 5J, उसका डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 3J वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो बच्चों इसके पैरेलल हो गया, और 2i वाला जो है हमारा इसके परपेंडिकुलर हो गया।
अब बच्चों ये वाला जो है हमको देगा सर्कुलर मोशन और ये वाला देगा स्ट्रेट लाइन का मोशन। तो बच्चों सर्कुलर मोशन के लिए क्या होगा, v क्रॉस b, ठीक है, v क्रॉस b। देखिए फोर्स इधर लग रहा है, v क्रॉस b, v के डायरेक्शन में उंगलियां और b के क्रॉस में, v के डायरेक्शन में इसको मोड़ेंगे तो थंब का डायरेक्शन हमको फोर्स का देगा, फोर्स इधर लग रहा है। यानी कि ये चार्ज हमारा मूव कैसे करेगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे चलता चला जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये हमारा ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर चला जाएगा। ये हेलिकल पाथ बनेगा, लेकिन पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब इधर जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर हम वही निकालेंगे। तो बच्चों देखिए यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर v परपेंडिकुलर होगा, जो v परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा बच्चों हमारा 2i, और v पैरेलल जो होगा वो होगा 3j। बस इतना ही चेंज है इसमें, और इसी से हमारे रिजल्ट बदल जाएंगे। तो बच्चों देखिए जो रेडियस निकल के आएगा वो आएगा mv परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई QB। m आया m और v परपेंडिकुलर होगा 2 डिवाइडेड बाई q की वैल्यू q और b की वैल्यू 5। तो बच्चों हमारे पास आ गया 2 बाई, ठीक है, 2m बाई 5q। इस तरीके से हो गया। दूसरा बच्चों टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का कोई फर्क ही नहीं पड़ता रेडियस और वेलोसिटी से, तो इसकी वैल्यू यही रहेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू यही रहेगी। इसमें b की वैल्यू हम रखेंगे तो आएगा b0, b0 की वैल्यू है 5। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 2 बाई 2 पाई m अपॉन 5q, इस तरीके से आ गया। और बच्चों जो पिच आएगी वो पिच आ जाएगी बच्चों हमारी, पिच आएगी वो आएगी v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। तो v पैरेलल है हमारा 3j, तो इसको लिखेंगे 3, टाइम पीरियड है ये, तो हम इसको लिखेंगे 2 पाई इंटू m अपॉन 5q। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 6 बाई 5 पाई m डिवाइडेड बाई q। ये हो गया बच्चों हमारा पिच। ठीक है, ये बच्चों हमारा हो गया पिच, ये हो गया इसका आंसर। यहां पर हमने क्या किया, सिर्फ डायरेक्शन बदला था। किसका डायरेक्शन बदला था, डायरेक्शन हमने बदला था, वो डायरेक्शन बदला था सिर्फ हमारे मैग्नेटिक फील्ड का। अब बच्चों एक काम और करते हैं, फिर से एक बार डायरेक्शन बदल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तब देखते हैं कि हमारा क्या आता है। ठीक है, फिर से हम बदल रहे हैं, इसको मैंने इरेज कर दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, अब की से हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड सेम रखा, लेकिन इसका डायरेक्शन हमने कर दिया k की डायरेक्शन में। ठीक है, k की डायरेक्शन। अब देखिए फिर से बनाइए, वेलोसिटी यही है, ये k है। तो देखिए क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास ये हुआ x y z, ठीक है, k के डायरेक्शन में अंदर की ओर हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अंदर की ओर ये k का डायरेक्शन हो गया बच्चों k कैप, ये हो गया i कैप, और ये हो गया बच्चों j कैप। वेलोसिटी i और j के फॉर्म में है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ऐसा हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, हम इसको दूसरे हिसाब से बनाएंगे। देखिए ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस तरीके से। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड देखिए हमारे पास ये इस तरीके से आ गया। ठीक, ये, और बच्चों इसमें एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारा ऐसे मूव करता है, और वो हमारा इस तरीके से जो है वेलोसिटी मिल रहा है, वो हमको मिल रहा है 2i इधर और 3j इधर, और बच्चों b हमारा है 5k, वो है इनवर्ट। ये देख लीजिए इस तरीके से इनवर्ट जा रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि पाथ कौन सा है। ठीक है, पाथ कौन सा हमारे पास बनेगा। तो बच्चों हेलिकल पाथ में, हेलिकल पाथ के लिए हमको वेलोसिटी के दो कंपोनेंट अगर मिलेंगे, एक परपेंडिकुलर टू बी होना चाहिए और दूसरा पैरेलल टू बी होना चाहिए, तो हमारा पाथ हमको हेलिकल मिलेगा। अब बच्चों हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट भी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वाला भी कंपोनेंट हमारा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर पैरेलल वाला कंपोनेंट हमारा नहीं है, बड़ा ध्यान से देखिए, v का डायरेक्शन ये है, b का डायरेक्शन ये है, तो ऐसे जाएगा हमारा, तो जो है ये वाला हुआ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के। v का डायरेक्शन ये है, b का अंदर की ओर है, तो ये भी हमारा परपेंडिकुलर हुआ। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है
ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट हमारे जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो रहे हैं। पैरेलल वाला कंपोनेंट हमारा नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर हेलिकल पाथ नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या बच्चों, देखिए क्या हुआ, इसका और इसका हम निकाल लेंगे इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट हमारा कहीं पे ऐसे आएगा, रिजल्टेंट, और फिर इसके कारण जो है हमको मिलेगा सर्कुलर पाथ। तो बच्चों सिंपल सा सर्कुलर पाथ हमारा इस तरीके से यहां पर आएगा। ठीक है, वहां पर सिंपल सा सर्कुलर पाथ इस तरीके से आएगा, और यहां पर जो पार्टिकल होगा, चार्ज पार्टिकल, ठीक है, हमारा जो चार्ज पार्टिकल होगा, चार्ज पार्टिकल वो हमारा जाएगा कहां पर, सर्कुलर पाथ पर। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों इसका पूरा कंसेप्ट जो था और कुछ न्यूमेरिकल जो थे वो क्लियर हो गए और कंप्लीट हो गए। बच्चों आपको ध्यान सिर्फ रखना है इतना कि डायरेक्शन पे और वेक्टर के कंसेप्ट पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको एक क्वेश्चन जो है बिना मिस्टेक के करने में आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, तो बच्चों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।